उस समय पर लोगों ने बोला कि ये दरोगा के लायक नहीं है, कहीं कांस्टेबल वगैरह देखो। प्री मेडिकल के लिए मैं यहाँ आई थी आरडब्ल्यूएम में। तो आपको जो यहाँ पे सीपीओ का प्री मेडिकल हुआ तो उससे फायदा मिला? बिल्कुल सर। छोटी बहन ने दरोगा बनके बड़ी बहन को दिया इंस्पिरेशन। मैं इंडियन आर्मी में 20 साल सर्विस करके दिसंबर 2023 में रिटायर हुआ हूँ। अभी मेंस में सर मेरे आपने बताया 140 हाथ मिला ये सर। शाबाश। मेरी जो वाइफ है वो सूबेदार की लड़की है। फिर वो एक डायलॉग बोलती थी हमेशा कि मेरा पापा कौन से सूबेदार बन के आया है और स्टार लेके आया, आपको तो स्टार नहीं मिल रहे। तो मैंने उनको बताया था भाई अभी मेरे कंधे पे भी स्टार लग चुके हैं। परिवार में दिक्कत इतनी थी कि पिताजी ने हमें पढ़ाने के लिए अपनी दुकान बेच दी थी। मैं कितनी भी संपत्ति बाद में अर्जित कर लूंगा और मेरी संपत्ति आप हो, और ये सिर्फ एक बाप ही कर सकता है। एक बाप ही कर सकता है। प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आपने देखा कि इस बार सब इंस्पेक्टर्स की लाइन लग चुकी है और मेरे भाई इतने सारे दरोगा इस बार 2024 में यहां से जाने वाले हैं। तो इन्हीं कुछ लोगों में से मैं आप लोगों को इन बच्चों की जर्नी सुनाना चाहता हूं, क्योंकि हर बच्चे ने कहीं ना कहीं बहुत शिद्दत से मेहनत की हुई है और कोई ना कोई ऐसी चीज वो बच्चा हमें सिखा जाता है जो कि हमारे आगे आने वाले 2025 या 26 27 के एग्जाम्स में काम आने वाली है। तो मेरे साथ आप 4 सब इंस्पेक्टर्स देख रहे हैं और मैं तो बहुत गदगद फील कर रहा हूं, क्योंकि जब कहते हैं कि जब इंसान मेहनत करता है और उसका रिजल्ट मिलता है तो इंसान बहुत खुश होता है। तो भाई इनको तो मिला पर मुझे तो इनसे ज्यादा मिल रहा है। इनको तो एक एक सब इंस्पेक्टर खुद को मिल रहा है, मेरे को तो ये इतने सारे मिल रहे हैं, तो मैं तो ज्यादा खुशी, मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा इस समय पर खुशी हो रही है। तो चलिए खैर एक एक की जर्नी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं शिवानी से। शिवानी गौतम बुद्ध नगर यूपी से हैं। शिवानी अपने बारे में कुछ बातें हमारे बच्चों को बताइए कि आपने किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया और कैसी आपकी जर्नी रही। सर मैंने 2023 में बैच लिया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। उसमें मेरे अच्छे नंबर आए थे, लेकिन फिजिकल आउट हो गई थी मैं उस टाइम पर। फिर मैंने सर यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया, उसमें मेरा हो गया था, लेकिन वो मैंने ज्वाइन नहीं की। तो उसके बाद मेरे आसपास के गांव वालों ने सर बहुत ताने वगैरह दिए मुझे, सबने कि अब इससे कुछ नहीं होगा, ये कितनी बन रही है, क्या कर दिया इसने। वो हर गाँव वाले जो है पीछे पड़ जाते हैं। हाँ सर ऐसे ही हुआ, मतलब फिर डिमोटिवेशन भी हुआ। फिर मैंने सोचा सर नेगेटिव पीपल के ऊपर क्या ध्यान देना, नहीं देना चाहिए। फिर सर सीपीओ पर थोड़ी उम्मीद थी, हाँ मिल जाएगी पोस्ट ठीक ठाक। 23 वाला या 24? 23 नहीं सर 24 वाला। 24 वाला ये लंबा खिंच गया ना सर। फिर इसमें अब फिजिकल सर, इसमें बहुत मेहनत लगी। फिजिकल के टाइम पे भी बहुत मेहनत करी है सर। लॉन्ग जंप हाई जंप कुछ भी नहीं आ रहा था सर। दिन रात गाँव में ही करते थे? हाँ सर, हमारी जगह है वो साफ करवाई थी, वहीं पे किया सब कुछ। बहुत मुश्किल से सर, मतलब फिजिकल वाले दिन भी उम्मीद नहीं थी कि हो जाएगा, क्योंकि गर्ल्स को फिजिकल की ही प्रॉब्लम रहती है। यस सर। और 100 मीटर वाली तो सर बिल्कुल, लेकिन सर मैंने एक्सीलेंट मारी वहाँ पे, सब कुछ बढ़िया हो गया मेरा। अच्छा। और उसके बाद सर मेडिकल में वहाँ पे सर मतलब मुझे री मेडिकल दे दिया और सर मेरी उम्मीद बिल्कुल टूट गई कि अब कुछ नहीं होगा बस। अच्छा। मैंने भैया से बोल दिया कि घर जाना है मुझे तो। और मैं सर उस दिन बहुत रोई, मतलब सर। आप अभी भी भावुक हैं, मैं समझ सकता हूँ वो फीलिंग्स जो हैं, क्योंकि जब इंसान मेहनत करता है, मैं भी 2017 बैच से सिलेक्टेड हूँ, तो मैं पहले फिजिकल आउट हुआ 2016 बैच में, लेकिन 17 में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो 16 में मैं फिजिकल आउट हुआ, 15 में मेरा प्री नहीं निकला। तो जब 2 बार आउट हुआ तो उस समय पर लोगों ने बोला कि ये दरोगा के लायक नहीं है, कहीं कांस्टेबल वगैरह देख लो, और उसके अलावा बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें बोली। तो हमें ऐसा लगता था कि यार हम तो मेहनत तो कर रहे हैं, फिर भी लोग इतने लांछन क्यों लगा रहे हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि वो उस समय क्या बीती होगी और क्या आपने वो फील किया होगा। तो वो आपका भावुक होना बनता है, ये खुशी के आंसू हैं। जैसे ईयर में प्रॉब्लम बताई थी मेरे, तो डॉक्टर को वहां पे दिखाया मैंने, उन्होंने मतलब ठीक बता दिया था, लेकिन फिर भी उम्मीद तो बिल्कुल टूट चुकी थी। लेकिन फर्स्ट डे में ही मैं पास हो गई। मतलब लड़कियों ने भी वहाँ मुझे बहुत दिलासा दिया था कि हो जाएगा, लेकिन सर उम्मीद ही नहीं थी। बस मैं भैया के लिए कहना चाहूंगी, भैया जबरदस्ती ना करते उस दिन तो मैं घर ही चली जाती। आपके बड़े भाई? हाँ। अच्छा। री मेडिकल वाले दिन तो आपके बड़े भाई ने सपोर्ट किया? और सर मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है, मतलब इतनी बढ़िया फैमिली किसी की ना हो सकती सर। फिजिकल हुआ अभी डीजे बजेगा, मेडिकल हुआ अभी डीजे बजेगा, मैं वहीं पे थी ना, डीजे बजेगा मतलब अभी क्यों कर रहे हो सर, कुछ भी जब होएगा तब करना। अब भी 23-24 को जाऊंगी मैं, 23 को पार्टी है मतलब बिल्कुल फिर डीजे बजेगा। मैं भी आ रहा हूँ डीजे में। आ जाना सर, मतलब ठीक ठाक पार्टी कर रहे हैं। मैंने इतने मना किया है अभी की बाद में करना, पर ऐसी तो हम सबका न्योता है डीजे में। सर आ जाना। फिर ठीक है सर, हम भी चल रहे हैं पक्का, है ना, शिवानी के डीजे में हम सब जाएंगे। ठीक है, ये पेरेंट्स की खुशी होती है
Yes, ये आपके एक्चुअल में कई लोग इसको ऐसे ले सकते हैं घमंड के रूप में, yes, sir. एरोगेंस के रूप yes, में, sir. लेकिन मैं ये कहता हूं ये उन आंसुओं की खुशी है जो आपने सालों साल बहाए हैं। Yes, sir. क्योंकि जिस समय आप वो सब फेलियर झेल रहे थे उस समय कोई साथ नहीं था, उस समय सिर्फ लोग ना कमियां निकालते हैं। तो आज ये डीजे बजना जरूरी है ताकि आपके जैसी जो लाखों लड़कियां हैं उनको उम्मीद मिले। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके गांव में या आप जहां भी पढ़ते होंगे बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको ये उम्मीद हुई होगी, वो आपको ना एज ए रोल मॉडल मानेंगे कि शिवानी दीदी ने ये किया है, हम भी कर सकते हैं। Yes. वो अपने घर वालों को बता सकते हैं, देखो उन्होंने किया है, हम भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनके लिए रोल मॉडल हो। Yes. अभी सम्मान समारोह में मैंने देखा था आपकी मदर साथ में थी Yes, sir. और मदर बहुत भावुक थी। Yes, sir. बहुत सभी खुश हैं सर मेरे घर में। तो दीदी- मदर ने बोला भी सबके सामने कि अपनी बेटियों को, हाँ मुझे एक लाइन उनकी अच्छी लगी कि जब सर ने पूछा, अंकित सर ने, कि आपने इनको क्या मोटिवेशन दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं यही कहती थी कैसे ना होगा सिलेक्शन, होगा। Yes. तो ये जो वर्ड्स हैं कि कैसे नहीं होगा, इसका मतलब मदर को भरोसा था। तो जब मां पीछे से किसी बेटी के पीछे खड़ी हो जाए तो फिर तो भगवान भी हार मान जाता है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा रहा है। तो मेरा सभी मदर्स को, सभी फादर्स को, पेरेंट्स को ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के साथ, अपनी लड़कियों के साथ खड़े हो जाइए, वो आपको डीजे बजवाने का मौका जरूर देंगे। तो इंग्लिश में आप बताना चाहोगे बच्चों को कुछ कि कैसे आपने तैयार किया? सर मैंने विपिन भाटी सर से भी पढ़ा है, उनका बैच से ही, और ट्रिक से पढ़ाते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते थे। और अब आपसे भी पढ़ा था मेंस के टाइम में, सीपीओ मेंस के लिए, Yes, जो मेंस का बैच हमने चलाया सर था। पीक्यूआरएस वगैरह, रोज टेस्ट, हाँ, इन सब में बहुत दिक्कत आती थी, मतलब ये आपसे ही कराइए। फिर प्रैक्टिस करते करते हो Yes, गया। sir, हाँ। अब हम चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सब इंस्पेक्टर के पास। हमारे साथ है काजल, यूपी के हापुड़ जिले से। तो काजल अपनी जर्नी के बारे में बताइए। मेरा नाम काजल है और मुझे इस बार सीपीओ 2024 में सीआईएसएफ पोस्ट मिला है। और मेरी जर्नी 2022 से स्टार्ट हुई थी जब मैंने जीडी का पहला एग्जाम दिया था। Okay. और उसी दौरान मैंने सीपीओ का भी दिया था। तो Okay. मेरा प्री हो चुका था, लेकिन मैं फिजिकल से बाहर हो गई थी, स्प्रिंट में रह गई थी। नेक्स्ट ईयर 23 में वापस सीपीओ दिया, प्री क्वालिफाई हुआ, बट फिजिकल में फिर से आउट हो गई, लॉन्ग जंप में बाहर हो गई, 3 अटेम्प्ट में नहीं कर पाई। फिर 2024 के जो सीपीओ था उसमें मैंने सोचा कि मुझे कैसे भी करके ये करना है, क्योंकि मेरा 2 बार मुझे चैलेंज मिल चुका है कि मुझे उसको पार करना है, खुद को साबित करना है। तो मैंने 2024 में अपनी सारी कमियों पे देखा कि मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ, कहाँ पे मेरे चीजें पॉइंट छूट रहे हैं। तो मैंने मेडिकल फिजिकल के लिए पूरा कंप्लीटली अपने आप को प्रिपेयर किया और मेरा फिजिकल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारी लॉन्ग जंप, हाई जंप, स्प्रिंट सब होता चला गया जी। ओके। उसके बाद मेरा मेडिकल था, तो मैं प्री मेडिकल के लिए मैं यहाँ आई थी, आरडब्ल्यूए में आपने ऑर्गेनाइज किया था। तो सबसे ज्यादा डर हर बच्चे को सीपीओ में या तो फिजिकल में होता है या मेडिकल में होता है, क्योंकि मेडिकल के पॉइंट्स हमें नहीं पता होते। तो आपको जो यहाँ पे सीपीओ का प्री मेडिकल हुआ तो उससे फायदा मिला? बिल्कुल सर, मुझे जो मेरे पॉइंट्स थे वो मुझे बहुत ज्यादा डाउट था हर चीज में। जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया वो टीम इतनी अच्छी थी कि उसने हमारे उन पॉइंटों को क्लियर करा जो हमें वहाँ चेक होने थे। तो जैसे मुझे हल्का नॉक नहीं बोला था सर ने, तो मुझे एक्सरसाइजेस बताई सर ने, तो मैंने उस पर काम किया। अगले 2 महीने मेरा इम्प्रूव हुआ वो चीज, और मेरा वेट भी ज्यादा था, 15 किलो। अच्छा। मेरा 69 वेट था। तो मैंने 55 किया। अच्छा जी, 1 महीने में? जी, 1-1.5 महीने में मैंने वो कवर किया, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा था। ओवर वेट में निकाल देते हैं हाइट के अकॉर्डिंग, बीएमआई के तो अकॉर्डिंग। मतलब हम आज ये कह सकते हैं कि जो हमने प्री मेडिकल में मेहनत की, बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे। हाँ, वो मैं इसलिए आपसे सुनना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के हम पे वैसे भी मैसेज आए कि सर हमें उसका बहुत फायदा मिला है, लेकिन आज अच्छा लग रहा है कि आप सिलेक्शन हुआ और उस चीज का फायदा मिला, ताकि हम अगले साल जो है फिर से उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप लोग हमारे लिए मोटिवेशन हो। क्योंकि सर मैंने ये देखा है कि सब कराते हैं, लेकिन लास्ट स्टेज को कोई नहीं कराता, जैसे कि मेडिकल था। हाँ, वो बच्चे की सीपीओ में या आप किसी भी मिलिट्री या फोर्स में जाते हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी बच्चे की लाइफ का। उस पर कोई ध्यान नहीं देता, ज्यादातर सब सब्जेक्ट वाइज पे करना चाहते हैं काम, लेकिन जो मेडिकल वाला पॉइंट होता है उस पर आपने बहुत अच्छा काम किया। वो टीम बहुत अच्छी थी, तो मेरे पॉइंट्स बहुत क्लियर हुए, मैंने उन पर काम किया और मेरा मेडिकल पहले दिन में क्लियर हो गया था। मुझे कोई रीमेडिकल नहीं मिला। अंकित सर का हमेशा से ही कंसर्न रहता है कि अगर वो किसी भी बच्चे का कहीं पर भी हेल्प कर सके तो वो हमेशा खड़े रहते हैं। और प्री मेडिकल से पहले सर से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा था सर सीपीओ वाले बच्चे चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर कितने बच्चे होंगे, तो मैंने कहा सर 4 से 5 हजार बच्चे होंगे, उस समय पर आया था। तो अब सोचिए 5 बच्चों का प्री मेडिकल कराना बहुत मुश्किल होता है,
4 से 5 हजार बच्चे का प्री मेडिकल कराया, उनको यहाँ पर साथ में रखना, खाना, मैं तो उस समय साथ ही था जी, यहाँ जी। पर, तो ये कहीं ना कहीं चैलेंजिंग तो होता है। बट अब ये चीज क्लियर हो गई है कि अब हर साल चाहे सीपीओ का बच्चा अब 4 की जगह 40,000 भी आएगा तब भी हम कराएंगे। क्यों? क्योंकि हमें देखा है बच्चों को फायदा मिला है। सर बहुत फायदा मिला, क्योंकि हमारे बहुत से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो जो बच्चा पहली बार देने जा रहा है, देखो अगर कोई एक आध मेडिकल दे चुका है उसके लिए कोई बड़ी बात बड़ी नहीं है, बात नहीं। उसको डर नहीं लगता, लेकिन बिगिनर को प्रॉब्लम बिगिनर होती को है। बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसको अपने छोटे छोटे पॉइंट्स पे डाउट होने लगता है, और रीमेडिकल इन छोटी छोटी चीजों पे ही मिलता उसी है, पे ही बच्चा आउट हो जाता है, उसकी पूरी मेहनत नील हो जाती है। नील हो जाती है। तो मेडिकल भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सीपीओ या किसी भी पुलिस फोर्स में। हम्म। तो वो चीज आरडब्ल्यूएस में मुझे तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ, और उसके लिए मैं सर को और आपकी टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगी। नहीं, थैंक यू सो मच उसके लिए। और तो अभी आपको सीएसएफ मिला है। जी सर, चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। और पेरेंट्स? बहुत प्राउड फील कर रहे हैं सर। हम 3 सिस्टर हैं, भाई अच्छा। है नहीं, और मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, जी। तो सबसे छोटी सिस्टर सब इंस्पेक्टर, जी। बड़ी सिस्टर? बड़ी सिस्टर मेरी आप ही के चैनल से तैयारी कर रही है, डीपी कांस्टेबल की, Okay. उससे बड़ी। हम्म। और जो सबसे बड़ी है वो एसएससी की तैयारी कर रही थी, बट उनकी शादी हो गई अभी Okay. पिछले साल। तो जो डीपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं अब ऐसा तो नहीं होगा कि सबसे छोटी बहन दरोगा बन गई है? नहीं सर, उनको इंस्पिरेशन मिलता है मुझसे। अब जैसे मैं सिलेक्शन हुआ है मेरा, तो वो देखती है कि घर का माहौल भी चेंज है, तो उनको और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कमाल कि है। मेहनत करनी चाहिए। छोटी बहन ने दरोगा बन के बड़ी बहन को दिया इंस्पिरेशन, ये आज की हेडलाइन होने वाली है दोस्तों। तो चलिए भाई, बहुत बधाई आपको। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट की तरफ। मेरे दोस्त, ये कहानी सुन के आपको लाखों, मैं कहता हूं कि मैंने बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिलाया, बहुत सारे बच्चों ने हमसे पढ़ा, बट अभी जो आप कहानी सुनने वाले हो ये लाखों लाख लोगों के लिए, बच्चों के लिए इंस्पिरेशन होने वाली है। और सुनने के बाद आपके रोंगटे ना खड़े हो गए तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम रहती है कि सर पढ़ाई नहीं हो रही है, सर इंग्लिश नहीं हो पा रहा है। दोस्त, अभी जब हम डिस्कशन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी चीजें समझ में आएंगी जो आपकी आंखें खोल के रख देंगी। तो मैं यहां से शुरुआत करता हूं। हमारे साथ हैं विनोद सर, मैं सर बोलूंगा क्यों अभी आपको बताएंगे। मेरे साथ हैं विनोद कुमार सर, हरियाणा गुड़गांव से। सर चाड़ा पाड़ दिया। थैंक यू सर। सब कुछ से जो भी मेरी जर्नी है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है सर। सबसे पहले सर अपने बारे में आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो मैं तो जानता ही हूं आपके बारे में, लेकिन आप बच्चों को बताइएगा कि आपने जो, क्योंकि आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आप पहले अपने बारे में बता दीजिए। सर मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं इंडियन आर्मी में 20 साल सर्विस करके दिसंबर 2023 में रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद मैं उस एज में रिटायर हुआ हूँ तब मेरे बच्चे अभी +2 क्लास में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सेकंड करियर की आवश्यकता होती है सर। तो लेकिन दोबारा शुरू करना सर बड़ा मुश्किल था। आज से 20 साल पहले मैंने पढ़ाई छोड़ी थी, 20 साल के बाद दोबारा शुरू। सर आपने 12th क्लास कब की थी? सर मैंने 12th सन 2000 में किया था। सर सन 2000 में आपने 12th किया है, 25 साल पहले। सर मैं उस समय पर जो है, आप समझ सकते हैं, मैं नेकर में घूमता था गलियों में। सर तो आज मेरे लिए आप सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके साथ इस जर्नी में। मैंने आपकी थोड़ी सी हेल्प की है, मेरा इतना सही रोल है सर, बाकी तो आपने मेहनत की है, बट सर आप मेरे से ज्यादा इन लोगों के लिए मोटिवेशन हो। अब आप बताइए कि कब आपका जो है रिटायरमेंट हुआ? सर मेरा दिसंबर 2023 में रिटायरमेंट हुआ था। उसके बाद मेरे को दूसरा करियर के लिए जॉब करनी थी। तो मेरे को लगता था सीजीएल सीपीओ बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ। तो मैंने दोबारा शुरू करना, छोटे बच्चों के साथ कोचिंग में जाके बैठना या लाइब्रेरी में जाके बैठना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ तो बच्चे थोड़ा सा ऐसे देखते हैं ये इस उम्र में पढ़ने के लिए आ रहा है। तो मैंने वो चीज भी थोड़ा सब कुछ फील किया है। उसके फील करने के बाद थोड़ा शर्म आती थी यार, छोटे बच्चों के साथ अपने बेटे की उम्र के साथ मैं बगल में बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। बिल्कुल। लेकिन मैंने ये सोच रखा था कि भाई जॉब लेनी है। वो जो एक मेच्योरिटी थी वो इंडियन आर्मी से मैं सीख के आया था कि आपको अपनी मेच्योरिटी शो करनी है। तो मैंने जब शुरू किया थोड़ा मुश्किल हुआ मेरे को। फिर सबसे ज्यादा मुश्किल थी सर कि सीपीओ में 200 नंबर की इंग्लिश आती है। 250 की? हाँ 250 प्री में और 200 का मेंस। तो मेरा सर क्या है कि मैथ और इंग्लिश थोड़ा वीक था। तो प्री तो मेरा निकल गया। लेकिन जब मेंस की बारी आई तो पूरा 200 नंबर का इंग्लिश है, समुद्र है। लेकिन उसी टाइम मेरे को आरडब्ल्यूएस से आपके कोर्स और आपकी क्लास देख हमने सीपीओ के लिए मेंस का बैच चलाया था, दरोगा बैच, स्पेशल मेंस के लिए। तब से आपकी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। तब से मैं आपके साथ शुरू किया।
फिर एक बड़ा चैलेंज ये था सर हमारे लिए कि मैं गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, तो इंग्लिश के 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात थी। चैलेंजिंग टास्क था। तो फिर जिस हिसाब से आप पढ़ाते थे PQRS की जो आप ट्रिक्स बताते थे, या फिर सबसे ज्यादा नरेशन और एक्टिव पैसिव की ये देख के बस ये काट देना, ये छोड़ के ये देखा ये कट गया बस ये बच गया तो वो ट्रिक मेरे को इतना अच्छा लगी कि उससे मेरे को थोड़ा स्पीड मेरी इंप्रूव हो गई। ओके। फिर मैं उस टाइम मैंने CGL दे दिया था, लेकिन CGL में नहीं हुआ, तो फिर मैंने CPO पे ज्यादा ध्यान दिया। फिर मैंने आपसे मैसेज की क्लास में, आपसे मैं पूछता था सर मेरा इतना स्कोर है प्री में, अभी मेंस के लिए कितना लाना पड़ेगा, तो आपने मेरे को मैसेज किया, वो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है। 140 लेके आने। हाँ, मैंने कहा था कि एक्चुअली 140 आपका, आपने बताया था 102 है आपका। जी सर। तो मैंने कहा 140 कम से कम और चाहिए, हो सकता है ज्यादा ही लाना। जी सर। और तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था सर। अच्छा। तो मैं वही देखता था कि भाई 140 का तो अपना टारगेट रखना ही है, लाना ही लाना। तो फिर मैं वहां से सर पढ़ाई शुरू किया इंग्लिश का। काफी मेहनत लगी सर, इतना आसान नहीं था। और अभी आपका मेंस में कितना मार्क्स है? अभी मेंस में सर मेरे जितने आपने बताया 140 140 हाथ में लगी सर। शाबाश। तो भाई 140 नंबर मेंस में लाना आसान नहीं है दोस्त। नॉर्मली केवल पढ़ने वाले बच्चों के लिए आसान नहीं है, उनके लिए तो 20 साल बाद पढ़ाई छोड़ के दोबारा स्टार्ट करना ये तो बहुत टफ काम है सर। सैल्यूट है आपको, और आपने ये कर दिखाया। लाखों करोड़ों बच्चों के लिए आप मोटिवेशन हो कि अगर कोई ये कहता है कि मुझसे ये नहीं हो सकता, तो आप कह सकते हो ये हो सकता है, पॉसिबल है। और इंग्लिश में तो बच्चे, मैं आपको बताऊं, सिर्फ इस वजह से थोड़ा सा डरते हैं। जैसे मैं देखता हूं SSC GD के बच्चे होते हैं, वो केवल इसी वजह से डरते हैं, अदरवाइज वो CPO आराम से निकाल सकते हैं। और वो आपने करके दिखाया कि इंग्लिश तब भी हो सकता है जब आप पढ़ाई छोड़ दो, तभी। अगर बच्चा ठान ले, अगर दिल से पढ़ाई करे, वो और चीजों से अपना फोकस हटा ले, सोशल मीडिया से कम ध्यान रखे, तो ये चीज पॉसिबल है कि जब मैंने कर लिया, मैं सोचता हूँ एक एक्स सर्विसमैन होके 20 साल पढ़ाई छोड़ के, तो जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसान है ये चीजें करना। बिल्कुल हो जाएगा उनका, हो सकता है 1 साल ना हो तो दूसरे साल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि अपनी पढ़ाई को जारी रखें, और सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कम ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान रखें। और मेरी इस जर्नी में सर मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है कि मैं सुबह 9 बजे लाइब्रेरी जाता था, शाम को 5 बजे आता था। तो परिवार ने भी, मैं ज्वाइंट फैमिली में रहता हूँ अभी भी। अच्छा। हम 2 ही भाई हैं, दोनों भाई ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं। तो उन्होंने बोल दिया ठीक है भाई, तू अपनी तैयारी कर ले, घर परिवार जैसे हम सोच लेंगे, तू अभी सर्विस में ही है। तो सर अब तो पूरा खुशी का माहौल होगा फैमिली में? सर पूरी परिवार बहुत भाई दरोगा बन गया। जी सर, बिल्कुल खुश है। और तो इसमें सर मेरे लाइब्रेरी के दोस्त, जो मेरे गुरुजी थे, आप लोग थे, सबका बहुत बड़ा योगदान है। नहीं जी, बहुत, मतलब हमें तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि हमें कितनी ज्यादा खुशी है। तो फैमिली में तो ऑब्वियसली बात है, खुशी होगी ही कि आप, अच्छा पहले आप क्योंकि आर्मी में थे तो आप सोल्जर ही थे, और आप अच्छा आपने एक अभी सम्मान समारोह में एक बात बताई थी कि आपको कोई वो पॉइंट मुझे बताइए, वो मैं बच्चों को सुनना चाहता हूँ। सर वो 2 पॉइंट है। पहले मैं बता देता हूँ कि जब मैं आर्मी में था तो मेरा मतलब ये था, फिक्स था कि भाई मैं डबल स्टार नहीं ले पाऊंगा, हौलदार से ही मेरे को रिटायर जाना पड़ेगा। तो वहां पे काफी बंदों को मैं देखता था, तो मेरे को दिल में एक कसक रहती थी, यार ये डबल स्टार मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए मैंने देख लिया था कि भाई कैसे हो। फिर मैंने थोड़ा बहुत देखा कि यार CPO के थ्रू डबल स्टार मिल सकते हैं। तो मैंने फिर हल्का हल्का CPO की तैयारी की। दूसरी चीज सर एक और थी, मेरी जो वाइफ है वो सूबेदार की लड़की है। तो वो एक डायलॉग बोलती थी हमेशा कि मेरा पापा फौज से सूबेदार बन के आया है और स्टार लेके आया है, आपको तो स्टार नहीं मिल रहे। सर रोकना चाहूंगा, जिस दिन सिलेक्शन हुआ और रिजल्ट आया, पहला रिएक्शन आपका उनकी तरफ? तो सर फिर मैंने उनको वही बताया कि आप बोलते थे कि भाई आपको स्टार नहीं लगे, मैं तो सूबेदार की लड़की हूँ, मेरे पापा के स्टार है, आप भी उस दिन थोड़ा दिखाना जब आपके स्टार लग जाएं। तो मैंने उनको बताया था भाई अभी मेरे कंधे पे भी स्टार लग चुके हैं। सैल्यूट। तो सर बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी के बारे में सुन के, और कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन आप हैं लाखों बच्चों के लिए। और मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे आपसे सीखेंगे कि यार अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डीजे जल्द ही बजेगा सर, और हम जरूर आएंगे सर, ठीक है? हाँ जी, क्योंकि मेरा तो आपसे रेगुलर कनेक्शन रहा है। आपने मुझे बहुत मेरा पढ़ाई में योगदान, जब भी मैं आपको मैसेज किया आपने रिप्लाई किया मेरे मैसेज पर, मेरे एंगल से आपने बहुत तंग किया। कारण क्योंकि जो सर ये बच्चे हैं,
इनके साथ कनेक्शन बैठाना आसान था, बट आपके साथ कनेक्शन बैठाना थोड़ा सा इसलिए दिक्कत था क्योंकि जब आपके क्वेश्चंस होते थे तो वो कई बार बहुत ऐसे होते थे तो मैं सोचता था कि यार थोड़ा मुझे लगता था कि परेशान हो जाता था मैं। फिर मेरे को ये लगता था कि नहीं यार, अगर मैंने आज इनकी हेल्प की तो शायद वो चीज पॉसिबल होगी जो लोग इम्पॉसिबल समझते हैं। तो इस 1-2 दिन स्टार्टिंग में, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं आप लोगों को, कैमरा चल रहा है सामने, तो 2-4 दिन तो मेरे को देखो इरिटेशन हुआ, परेशानी हुई, क्योंकि जब कोई बच्चा ऐसी बात पूछ लेता है कि ही के साथ इज या कैन को कुड में कैसे, तो बहुत छोटी सी चीज लगती है। बट फिर मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं भाई, उनको इसी चीज की नीड है। तो कभी कभी क्या होता है सर, हमको खुद बच्चा बनना पड़ता है, खुद संभालना पड़ता है अपने आप को कि नहीं, हम जो नीड है बच्चे को वो दीजिए। तो जब आपके क्वेश्चन सामने आए फिर मुझे लगा, और आपके साथ कई और भी कैंडिडेट्स हैं जो अभी एक्स सर्विसमैन में थे और वो सेलेक्ट हुए हैं। सर आपसे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली मेरे सिलेक्शन में। मैं बताऊं कि आपकी क्लासों का इतना ज़्यादा योगदान रहा, बहुत ज़्यादा सर। बाकी रीजनिंग और जीके तो ठीक थी, लेकिन इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था। 20 साल के बाद शुरू करके वो करना, तो मैं तो कहूँगा कि मेरे सिलेक्शन में आपका बहुत बड़ा नहीं सर, योगदान है सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने प्रेज की हमारी, और मतलब ये शब्द बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, और आपका सिलेक्शन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, मथुरा के पेड़े तो बहुत खाए हैं आपने, आज आपको मथुरा के दरोगा से मिलवाते हैं निखिलेश। निखिलेश मथुरा से हैं, यूपी उत्तर प्रदेश से आप जानते ही हैं। तो हम निखिलेश की जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे वो दरोगा बने। राधे राधे, मेरा नाम निखिलेश है और मैं अपनी सक्सेस को 4 पॉइंट्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले एजुकेशन। तो एजुकेशन जब मैं शुरुआत कर रहा था तो मैं एक भीड़ का हिस्सा था। वो भीड़ जो हर दिन सोचती है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उस टाइम पे मेरा RWA ने हाथ थामा और फिर मुझे पता चला कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ और मेरे जैसे ही लड़के हैं, मेरे जैसे ही बच्चे हैं जो आगे इस काम को करते हैं। जब बहुत सारी किताबें, बहुत सारा सिलेबस आपके सामने बिखरा हुआ दिखता है, उसमें से कोई एक चूज करने वाला मिल जाए कि आपको इतना पढ़ना है और इतने को पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो यकीन मानिए राह आगे की बहुत आसान हो जाती है। दूसरे पॉइंट पे मैं फैमिली, मेरी फैमिली में मेरे पिताजी, माताजी और 2 बहन हैं। एक बड़ी बहन है जो UPSC के थ्रू सिलेक्टेड है और राजस्थान में अभी अपनी सेवायत हैं। तो जब सिलेक्शन नहीं हुआ था उससे पहले परिवार में दिक्कतें इतनी थी कि पिताजी ने हमें पढ़ाने के लिए अपनी दुकान बेच दी थी कि मैं कितनी भी संपत्ति बाद में अर्जित कर लूंगा और मेरी संपत्ति आप हो। और ये सिर्फ एक बाप ही कर सकता है। एक बाप ही कर सकता है। और मुझे लगता है कि जो बाप या माँ आपकी वजह से रोए हैं तो आपका फर्ज बनता है कि हंसी के आंसू, वो फिर से रोए, लेकिन वो हमारी वजह से ही हो। वो फिर से रोए, लेकिन वो आंसू खुशी के हो। जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन एक सीना चौड़ा करके चलवाना बच्चों के हाथ में है बाप को। तो वो आपने के लिए प्रयासरत रहा, बच्चे प्रयासरत रहे। तीसरे नंबर पर सर आपको जैसे इसमें फिजिकल के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है और पढ़ाई के साथ में उसको करना बहुत चैलेंजिंग टास्क रहता है। मेरा वेट था 84 kg। तो उस टाइम पे सर लॉन्ग जंप क्या सर मैं वहीं पे गिर जाता था और हाई जंप तो मैं उठ ही नहीं पाता था। कम किया वेट? जी सर, मैंने 17 किलो वजन कम किया, 67 तक लेके गया। अच्छा। और इसके पीछे सर एक सत्येंद्र राणा नाम से मेरे फिजिकल गुरु हैं। हाँ। सर उनको देख के लगता है कि कुछ बनो या मत बनो, एक अच्छा इंसान जरूर बनना चाहिए। ओके, उन्होंने अपना खेत चारों तरफ से 10-10 फुट जोत के बच्चों को फ्री रनिंग कराई है सबको। और सर किसी से 1 रुपया नहीं लेते और मुझसे हर बार ये कहते थे, सर मैं रोज आता था, मैं टाइमिंग देखता था 7:30 मिनट आ रही है, वो मुझसे पहले दिन से आखिरी दिन तक ये कहते थे कि आपका हो गया। और सर वो बात मेरे मन में आपने शिक्षा के थ्रू बैठाई कि आपका सिलेक्शन हो गया 3 नंबर पे, और वहीं फिजिकल के थ्रू उन्होंने बैठाई कि आपका इस रनिंग पे हो गया, और अंत में हो ही गया। सर चौथे उस पे आएंगे सोसाइटी। तो सर सोसाइटी में हमारे यहाँ हमारी भाषा में कहते हैं कि जब आपकी भाषा में ही सुनना चाहूंगा, जब ताना देते हैं तो कहते हैं जे छोरा तो हाथ पे गयो। उसका मतलब है कि ये बिगड़ गया, बर्बाद हो गया। तो पापा को ये सब सुनने मिलता था, क्योंकि मैं सर ज्यादा पढ़ाई पे इतना इंटरेस्ट नहीं था उतना, मैं मौज मस्ती के साथ में पढ़ाई करने वाला था। तो बाहर के लोगों को लगता था कि ये कुछ नहीं कर रहा है, और मैं थोड़ा बहुत अपना पढ़ता रहता था। तो जब उनको उनके ताने, तो मैंने उनको सर एक पॉजिटिव तरीके से लिया है। आज जो लोग कल सांत्वना देते थे वो आज बधाई दे रहे हैं कि चलो
कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ और आप बहुत अच्छी जिंदगी आगे इंतजार कर रही है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये छोरा तो गयो लेकिन ट्रेनिंग करने ट्रेनिंग गयो। करने का। हाँ, सर सितारों से ज्यादा चमक माँ बाप के चेहरों पे होगी। अरे बस वही है। बहुत बड़ी बात बोली आपने। तो कहते हैं दोस्त कि अगर आपने इस जीवन में माँ बाप के जीते जी उनके चेहरे पे खुशी लाई है तो मरने के बाद स्वर्ग मिले ना मिले लेकिन आपको स्वर्ग यही मिल चुका है। और यही कहीं ना कहीं हर कैंडिडेट की एक कहानी में होता है। और जैसा कि आपने हर बच्चे से या हर कैंडिडेट से सुना कि कोई ना कोई एक पॉइंट स्ट्रगल का जरूर रहता है। और मुझे आपकी वो बात अब मेरे माइंड में यहाँ पर पीछे बैठ गई है कि आपके फादर ने आपकी सक्सेस के लिए ये तक भी कह दिया कि अगर आज मेरी दुकान बिकती है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक समय आएगा, और वो मैं आज फील कर पा रहा हूँ कि शायद जो सेक्रीफाइस उन्होंने किया आज उनको गर्व होगा इस चीज के ऊपर। और फिर से वही मेरे लास्ट में वर्ड्स रहेंगे कि अगर पेरेंट्स किसी बच्चे के पीछे खड़े हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उनको हिला दे। तो सभी सब इंस्पेक्टर्स को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, और शायद आप लोगों ने इनकी जर्नी से बहुत कुछ सीखा होगा और आपके मन में ये चीजें जागी होंगी कि अगर एक बार ठान लें तो सब कुछ संभव है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।